अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इस वक्त यकीनी तौर से कहा जा सकता है कि मुल्की मईशत तारीख के मुश्किल तरीन दौर में इस वक्त गुजर रही है। इन्हीं एक आध साल में हमने देखा कि सैलाब की तबाही, उसके साथ साथ कर्जों की अदायगी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर जो है बोझ है। महंगाई इस वक्त आवाम के सामने है और साथ ही साथ इन सब से बढ़कर और इन सब की बुनियादी वजह जो है वो सियासी अफरा तफरी है। ये जो पॉलिटिकल एक समझने के इस वक्त इंतशार फैला हुआ है वही ट्रिगर कर रहा है आपकी मुआशी मसाइल को भी। बहरहाल हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जहां जहां उसको मौका मिले, चाहे वो मॉनेटरी साइड पे हो या वो फिस्कल साइड पे हो, उन ऑपरेशंस के अंदर इस मईशत को थोड़ा बहुत सहारा देने की कोशिश करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ऐसा नजर आ रहा है कि चीजें जो हैं वो समर आमद नहीं हो पा रही। पाकिस्तान में इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात हैं और बात की जा रही है कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, तबाही के दहाने पे खड़ा है, खुदा न खास्ता डिफॉल्ट। ये बड़े इस वक्त चीजें जो हैं, मैं आज के प्रोग्राम में इसी के ऊपर रोशनी डालूंगा। खुर्रम शहजाद माहिर मुआशरात हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे बताइएगा कि आपके करियर में और जितना भी आपने पढ़ा है पाकिस्तान के हिस्ट्री को, क्या इससे ज्यादा मुश्किल मुआशी वक्त पहले कभी था, मां सिवाय कि जब आपने न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अपने फॉरेन अकाउंट्स को फ्रीज किया, या उससे पहले तारीख मिलती है इस तरह के हालात की कभी? जी, थैंक यू इमरान फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। देखें, मैं ये कहूँगा कि हालात तो मैं नहीं कहूँगा कैसे थे या नहीं थे। हालात तो अभी भी जो है वो इतने खराब ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन रिस्क बहुत बढ़ गए। रिस्क शायद इतने ज्यादा नहीं बढ़ गए थे पहले जो अब बढ़ गए। तो मैं कहूँगा कि रिस्क ज्यादा हैं हालात खराब होने के, और ये कह लें कि उसके जो आसार हैं वो शायद आने वाले महीनों में उस वक्त नजर आएंगे अगर हमने आज प्लानिंग नहीं की और आज अपनी जो एसेंशियल इम्पोर्ट्स हैं उसको समहाउ हमने बहाल नहीं किया है। आई थिंक एसेंशियल इम्पोर्ट्स बहाल हैं, बट काफी हद तक जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो फिर जो लोकल मार्केट होती है उसमें जब चीजें शॉर्ट होंगी, जिसमें खाने पीने की भी हैं और अद्वियात वगैरह हैं, अगर ये शॉर्ट होने लगी तो फिर ऑफकोर्स फिर हालात। एक सेकंड मैं आऊंगा इसी पॉइंट के ऊपर। आप जो एसेंशियल इंपोर्ट्स को खोलने की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि आपके मार्केट्स में जो है वो डॉग फीड्स और कैट फीड्स भी अवेलेबल है इंपोर्टेड, और दूसरी तरफ हमने इतना चौक कर दिया था इंपोर्ट के नाम पे कि आप जैसे शख्स को कहना पड़ रहा है कि एसेंशियल इंपोर्ट्स जो है वो खोली जाएं। मसला सारा यही है कि आप जब इंपोर्ट खोलते हैं तो फिर इंपोर्ट बिल आपके किसी तरह काबू में नहीं आता। बैलेंस क्या होना चाहिए, किस तरह की आप बैलेंस की बात कर रहे हैं जो एसेंशियल आप इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, क्या मतलब है इससे आपका? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अरेंज करें डॉलर्स को। अरेंजमेंट ऑफ डॉलर्स इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स, वैसे तो लग्जरी इंपोर्ट्स जो होती हैं उनको वैसे ही कंटेन करना चाहिए, और या तो हमें ऑल्टरनेट्स ढूंढने चाहिए या फिर उन्हें कंटेन करना चाहिए या उनको टैरिफ्स के थ्रू जो है वो मैनेज करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये कि जो एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं जिसमें खाने पीने की अशियां हैं, उसमें दवाइयां हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि हम एग्रेरियन इकोनॉमी फिर भी हम इम्पोर्ट करते हैं, तो 8-9 बिलियन डॉलर, 10 बिलियन डॉलर का तो फूड और ये सब इम्पोर्ट कर लेते हैं। कॉटन हम आज के जो है 8-9 बिलियन डॉलर की कुछ सालों से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम जो क्राइसिस है वो क्या है, या जो आ रहा है क्राइसिस वो क्या है, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, जिसके अंदर हम कर्जे अपने नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, इस पर डॉलर्स कम है। ये इस तरह ही है कि मुझे जो है वो 1000 रुपए रीपे करने हैं अपने लेंडर को, जिससे मैंने कर्जा लिया, उसे 1000 रुपए देने हैं, लेकिन मेरे अकाउंट पर सिर्फ 100 रुपए रखें। तो उन 100 रुपए से 1000 रुपए तो पे नहीं हो सकते जब तक मैं या तो किसी से पैसे मजीद ना ले लूं, या किसी से मजीद कर्जा ना ले लूं, या फिर अपने इनकम जो है ना बढ़ा लूं। तो ये तीनों चीजों पे हमने कोई प्लान अभी तक नहीं प्रोड्यूस किया है। वो प्लान देना है हमने, वो नजर नहीं आ रहा अभी के जी अगले आने वाले 6 महीनों में। अगर हमने से 13 बिलियन डॉलर पे करने, तो हम ऑलरेडी 6 बिलियन डॉलर पे कर चुके हैं, 4 बिलियन डॉलर का रोल ओवर हो चुका है, टोटल 23 बिलियन डॉलर देने थे कर्जों में। ये बैरूनी कर्जों की बात कर रहा हूँ। उसमें से तकरीबन कोई 10 बिलियन डॉलर हमारे रोल ओवर प्लस रीपे हो चुके हैं। 13 बिलियन डॉलर में 8 बिलियन डॉलर की रोल ओवर की बात हो रही है, बट वो यही बात है, वो शॉर्ट टर्म आप एडॉक बेसिस पे मैनेज करते रहेंगे कि 8 बिलियन डॉलर अगले साल दे देंगे, फिर कोई गवर्नमेंट आएगी तो उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो हमें स्ट्रक्चरल इश्यूज है हमारे, प्लस शॉर्ट टर्म ये वाले जो प्रॉब्लम है, डॉलर अरेंजमेंट ये नहीं हो रहा। डॉलर अरेंजमेंट में
ऐसे रास्ते खोलें जिससे डॉलर का इनफ्लो बरकरार रहे, न सिर्फ बरकरार रहे बल्कि बढ़े। अब मिसाल के तौर पर रेमिटेंस के नंबर जो हैं आपके मुसलसल गिर रहे हैं। वजह यह है कि इस वक्त अगर आप बाहर से कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में अपनी फैमिली को ऑफिशियल चैनल से भेजता है पैसे, बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजता है, वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम के थ्रू भेजता है, तो वो तकरीबन 215 रुपए का डॉलर है। और यहां पर ग्रे मार्केट में इस वक्त 250 रुपए का डॉलर है। तो भाई वतन की मोहब्बत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने इतने बड़े डिफरेंस को जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया हो। हर कोई रुपए 2 रुपए के ऊपर यहां पे तो लड़ता है। तो ये चीज हम देख रहे हैं कि ये चीज पाकिस्तान में हवाला जो है वो बढ़ रहा है। फिर दूसरी चीज, आपके पाकिस्तान के डॉलर जो हैं स्मगल हो रहे हैं, वहां पर जो अफगानिस्तान की जरूरियात है वो उनसे पूरी हो रही हैं। तो यहां पे आप किस हद तक मॉनेटरी साइड से और इसको मैनेज कर सकते हैं? बहुत सी जगहों पे तो आपने बात करनी है कि आपने गवर्नेंस के इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे, इनको बड़ी टेक्निकली गवर्नेंस को बहुत इंटैक्ट करना होगा। बिल्कुल इमरान, देखें मेरे ख्याल में ये सिचुएशन मैनेज की जा सकती है। जो रिस्क आगे आ रहे हैं उनका आज से अभी से प्लानिंग, बल्कि एज ऑफ यस्टरडे प्लानिंग करनी चाहिए थी। कहने का मतलब ये कि बहुत पहले से प्लानिंग करनी चाहिए थी, लेकिन अभी प्लानिंग भी नहीं की या अरेंजमेंट ऑफ फंड्स नजर नहीं आ रहा है। सच मुल्कों के पास तो गए हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स गए हैं, उन्होंने बात की है, बट देखिए IMF को ऑनबोर्ड करना बहुत जरूरी है इस वक्त। क्योंकि IMF को ऑनबोर्ड करना इसलिए जरूरी है कि IMF इंडोर्स करता है दूसरे मल्टीलेटरल एजेंसीज को, पाकिस्तान को इंडोर्स करता है, कंट्री को इंडोर्स करता है जिसको प्रोग्राम दे रहा होता है कि जी हाँ ये मेरे प्रोग्राम में दोबारा है। अभी हम प्रोग्राम में हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि रिव्यू कंप्लीट नहीं हो रहा। रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा तो जो दूसरी फंडिंग है वो अनलॉक नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आज ये हाल हो चुका है हमारा कि हमने गवर्नेंस ओवर द ईयर्स हमने नहीं की, प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं किए, साथ साथ मुल्क को जो है बेहतरी की तरफ नहीं लेके गए। तो आज ये हो रहा है कि आपके पास जो सऊदी अरेबिया, चाइना जैसे आपके बहुत ऐसे दोस्त जो हमेशा आपके मुश्किल में ही काम आए, आप भी उनके मुश्किल में काम आए, वो भी आपसे अब शायद इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि भाई पहले IMF को ऑनबोर्ड कर लें। हमें भी रिस्क लग रहा है कि आप अपने फाइनेंशियल मैनेज ही नहीं करते, हमसे भी पैसे लेते रहेंगे, रोल ओवर करते रहेंगे, लेकिन फिर वही बात है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम आप गेन करके फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। तो अपने आप को जब हम मैनेज अपना घर सीधा नहीं करेंगे तो लोग कैसे हमारी मदद करेंगे? मतलब दो चीजें मैं जानना चाहूंगा। आप IMF की बात कर रहे हैं, पहले तो ये कि 9th रिव्यू के लिए अभी तक डेट ही नहीं मेरे ख्याल से फाइनल हुई, थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात कीजिएगा, उसमें क्या कबाहत है। दूसरी चीज ये कि 8th रिव्यू रिपोर्ट जब आई थी तो पाकिस्तान 1/3 पाकिस्तान सैलाब के नीचे था, अंडर फ्लड था, लेकिन वहां पर कोई तस्करा नहीं था उस वक्त सैलाब का। अब तो ये IMF भी देख रहा था, यहां से भी देखा जा रहा था कि जनाब सैलाब से इतनी डेवस्टेशन हुई है, लेकिन लास्ट ट्रांच के वक्त और उसके कंक्लूजन के वक्त उसमें उसका तस्करा नहीं था। फिर हम चले गए जनाब 32 बिलियन डॉलर्स की हमारा जो है वो एक लॉस हुआ है, लॉस असेसमेंट वगैरह हुआ, इंटरनेशनल डोनर्स के पास भी गए, वहां से भी कुछ नहीं आ पाया। तो क्या पाकिस्तान अपना केस जो है वो सही तरीके से प्लीड नहीं कर पा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? बिल्कुल ऐसे ही है इमरान। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह आपको ये अंदाजा है कि हमने अपना घर ठीक नहीं किया। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसने कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं की। IMF के साथ जो हमने वादे किए ओवर द पीरियड में बात कर रहा हूँ, हमने वो पूरे नहीं किए। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि जी आप इनएफिशिएंसीज को खत्म करें और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी लेकर आए, आप हर चीज मार्केट को छोड़ें और मार्केट को डिसाइड करने दें, चाहे वो एक्सचेंज रेट हो, चाहे इंटरेस्ट रेट्स हो, चाहे वो स्टेट बैंक को डिसाइड करने दें इंटरेस्ट रेट के बारे में, एक्सचेंज रेट हो, चाहे वो आपकी जो है वो एनर्जी टैरिफ्स हो, चाहे वो आपकी और प्रोडक्ट्स हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस हो, कुछ भी हो, वो मार्केट ड्रिवन होनी चाहिए। यानी कि उसमें आप सब्सिडीज ना दें, उसमें आप आर्टिफिशियल जो है ना वो चीजें ना क्रिएट करें, जो कि बात सही है। वो इसलिए कहता है कि गवर्नमेंट अपनी एफिशिएंसी ठीक करे पीछे से, ताकि उसको प्राइस आगे से सब्सिडाइज करना ही ना पड़े। देखिए सब्सिडी जो है ना एक इनएफिशिएंसी को भी रिफ्लेक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट अपने पावर सेक्टर को ठीक नहीं कर पाती, जो भी गवर्नमेंट आई है, तो वो करती है कि सस्ती बिजली दे दें आप, तो सस्ती बिजली दे दें, यानी कि अपनी इनएफिशिएंसी आप पास ऑन कर रही है कस्टमर को सब्सिडी की फॉर्म में। वो कौन पूरा कर रहा है? लॉन्ग टर्म में हम ही आप टैक्स दे के पूरा कर रहे होते हैं। तो IMF ये कहता है कि अगर आप, जैसे अभी रिसेंट गैस प्राइसेस पे बात हो रही है कि गैस प्राइसेस गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई और सस्ती गैस दे रहे हैं, तो IMF ये कहता है कि आप सस्ती गैस क्यों दे रहे हैं? जब मार्केट में इतनी महंगी गैस हो गई तो आप अपनी कंजर्वेशन करें ना एनर्जी की। फिर आपको कौन मना करता है? आप 6 बजे मार्केट में वो ठीक है। और कंजर्वेशन आप देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। ये देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कंजर्वेशन पे क्यों नहीं जाते? 6 बजे मार्केट क्यों नहीं बंद करते जब आपको पता है कि आपका 1/3
इंपोर्ट्स में 1/3 बिल आपका एनर्जी का है, वो आप कम कर सकते हैं, आप क्यों नहीं करते? तो जब आप अपना घर सीधा नहीं करेंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आपसे हमेशा यही कहा जाएगा आप अपने घर पहले सीधा करें, फिर हमारे पास आए फंडिंग ले लें, तो वो हम करते नहीं है और हम समझते हैं Sir, you are absolutely right, absolutely right. But the problem is कि पाकिस्तान में हमेशा हार्डकोर इकोनॉमिक डिसीजंस को पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज किया गया है। यही अगर आप मार्केटें 6 बजे बंद कराने जाएं तो आधे ताजिर जो हैं, जो कि पॉलिटिकल कैपिटल होंगे किसी न किसी सियासी जमात का, वो रोड पर आ जाएंगे और वही सियासी पार्टियां उनकी बैकिंग में आ जाएंगी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी निजाम है, जो सियासी जमातें हैं, दे आर नॉट सिंसियर विद द रियासत। अगर रियासत ये कह सकता हूं ना मैं कि नहीं कह सकता हूं? जी जी, देखिए बात वही है ना कि ये एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है कि आपको पॉलिटिकली भी करेक्ट होना है, एट द सेम टाइम इकोनॉमी को प्रायोरिटी देनी है। देखिए जब इकोनॉमी नहीं चलेगी या इकोनॉमी रुक जाएगी तो आपको पॉलिटिकली आप क्या कर लेंगे? आपका तो नैरेटिव इकोनॉमी में बिल्ड होता है ना। तो सबसे पहली चीज तो इकोनॉमी है। अगर ये गवर्नमेंट आई है, बैठी है मतलब इस बार इक़्तिदार में, और जो है अब रिमेनिंग जो टाइम पीरियड है उसको वो पूरा कर रहे हैं, तो इनको चाहिए ना कि अब अगर गवर्नमेंट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास, तो आप प्लानिंग ये करें, मार्केट को प्लान दें कि देखें ये है प्लान, ये हमें पता था डेट इतना बड़ा इशू आ रहा है, इतना सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम है, इतने एनर्जी के, इतने फिस्कल डेफिसिट के, अब ये 10 महीने का प्लान ये है। अगर हार्ड डिसीजन नहीं ले सकते तो फिर बैठ नहीं सकते, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट भी यही करती थी, वो भी जाते जाते उसने ऑयल प्राइसेस नीचे कर दी और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस उसकी वजह से IMF चला गया। तो देखिए हर कोई अपनी जगह अपनी पॉलिटिक्स को अगर ऊपर करेगा, इकोनॉमी को नीचे करेगा, तो इवेंचुअली उसकी पॉलिटिक्स भी नीचे जाएगी। अच्छा, अभी भी हम ये भूल जाए, ये जो हार्ड डिसीजन लिए जा रहे हैं यकीनन ये लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए बहुत सूदमंद होंगे, बहुत फायदेमंद होंगे, बट अगले 4-5 महीने बाद जो आपका बजट होगा, इसमें भूल जाए कि ये कोई इलेक्शन ईयर बजट होगा, अवाम के रिलीफ के लिए बजट होगा, ये बजट भी बड़ा सख्त होगा। जी देखिए, इसमें 3 चीजें, एक तो ये दो इनफैक्ट सिनेरियोज हैं, इसके अलावा सिनेरियोज मुझे नजर नहीं आते। देखें आपने अगर 70-75 अरब डॉलर अगले 3 साल में पे करना है, और आप ये समझ रहे हैं कि मेरे पास अगर लेट्स से $7 बिलियन है, $6.5 बिलियन, $7 बिलियन रिजर्व्स में, तो मुझे तो डिफॉल्ट से बचने के लिए, डिफॉल्ट तो खैर अभी हम नहीं कर रहे, डिफॉल्ट टेक्निकल डिफॉल्ट है वो हम नहीं करेंगे क्योंकि 24 में अब हमने बॉन्ड देना है, लेकिन इशू ये कि रोज हम छोटी छोटी चीजें तो ऐसी कर रहे हैं जो कि डिफॉल्ट के जबरे में आती है। मिसाल के तौर पर हम अपनी मल्टीनेशनल्स को जो है ना पेमेंट्स नहीं निकालने दे रहे, डिविडेंड्स नहीं लेके जाने दे रहे, तो डॉलर्स के इशू है। रियलाइज कर लें कि आज हम रिस्ट्रक्चरिंग में चले जाएं। यही गवर्नमेंट क्या करे, यही गवर्नमेंट चाइना के साथ इम्पोर्ट्स चाइना से हम करते हैं, अपने 25% हिस्सा इम्पोर्ट का सिर्फ चाइना से करते हैं, और 30% हिस्सा चाइना के पास हमारे कर्जों का है, यानी कि हमने उससे 30% सारे कर्जों का, फॉरेन जो डेट है हमारा, उसमें से 30% हिस्सा चाइना का है। फिर चाइना तो सबसे बड़ा हमारा दोस्त है, इसके साथ बैठे और एक थॉरो प्लान करेंगे। देखें हम आपको, देखें लेंडर क्या चाहता है, इमरान लेंडर ये चाहता है कि आप मुझे प्लान दें कि आज अपना डेट कितना है, अगले साल कितना होगा और अगले साल कितना होगा, कम कैसे करेंगे, कैपेसिटी कैसे क्रिएट करेंगे। तो IMF भी यही चाह रहा है, IMF ये कह रहा है कि प्राइस को पास ऑन करें जहां पे बनता है, उसके अलावा हमारे साथ बैठ के एक लॉन्ग टर्म प्लान दें हमें, ताकि आप हमें कमिटमेंट तो देना, अपने घर को तो सीधा करें। हम तो मिस कमिट करके इस यहाँ तक पहुंच गए। तो रिस्ट्रक्चरिंग जो है मुझे लगता है होनी चाहिए। एक सिल्वर लाइनिंग ये कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही, गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा केयरफुली सोचना है कि सारा का सारा पास ऑन करें या हम कुछ विथहोल्ड करें, कुछ पास ऑन करें, IMF को भी जो है मनाएं। एक देखिए स्मार्ट इस वक्त का हमें एक बैलेंस चाहिए, ये हो सकता है इसमें कोई, और मार्केटें बंद करें, मार्केट 6 बजे बंद करें और घर से काम करने की कोशिश करें, सारे अलाउंसेस काटें गवर्नमेंट के, और जिसको फिस्कल डेफिसिट कम करें 10-12% से 20% से 30% तक, मैं तो कहता हूँ फिस्कल डेफिसिट काटें। आप आपको पेट में पत्थर बांधना पड़े बांधे, आप ऐसी 10 महीने में बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं अगर आप वाकई आज प्लान कर लें। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन रिस्क बढ़ते जा रहे हैं, अगर नहीं किया तो डेफिनेटली हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं आने वाले। ठीक है, यानी ये जो स्पेशली मार्केट बंद करना, एनर्जी कंजर्वेशन और दीगर ऑस्टेरिटी जो कि हमने देख चुके हैं, हम कोविड में सारी चीजें देख चुके हैं, ये चीजें हम कर सकते हैं। इन चीजों के ऊपर सबसे पहले तो फिर जो सियासी जमातें हैं, खुदारा वो इस वक्त सियासत ना करें, कोई एक ऐसा फोरम, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि इस वक्त इन चीजों को मईशत के हवाले से आगे लेकर चले। पूरे हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो उसके ऊपर ऑन बोर्ड हों और हुकूमत को और ऑपोजिशन को इस वक्त सजेस्ट करें कि पाकिस्तान है तो हम हैं तो हमारी सियासत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशरत खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे और प्रोग्राम का यही मकसद था कि इस वक्त मुल्की मईशत जो है यकीनन बहुत बदतरीन दौर से गुजर रही है, लेकिन इसको बहुत वाइजली स्टेप्स लेकर निकाला जा सकता है। यहां पे कौमों के ऊपर ऐसे वक्त आते रहते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।